Hey guys, in last lecture we have discussed about the मैचस्टिक, उसका जो हिस्ट्री था उसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 6.4 देखो इसमें क्या है। एक सिंपल सा एक्टिविटी है कि आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर को हो सकता है तो पॉसिबल यू कैन टेक अ फिल्टर पेपर, तो फिर आप उसको कैसे कॉर्न शेप में फोल्ड कर लें और फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें and then after you have to put it on the flame. Okay, आप देखेंगे कि in that case the paper cup will not burn. अगर आपने पेपर कप के अंदर पानी डालकर उसको फ्लेम के ऊपर रखा है तो वो बर्न नहीं होगा बिकॉज ऑफ द वाटर। लेकिन अगर आपने ड्राई पेपर लिया है, खाली पेपर कप ले लिया है, तो आप देखेंगे कि इट विल स्टार्ट बर्न इमीडिएटली। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, if we continue heating the cup we can even boil the water in the paper cup. अगर आप पेपर को इस तरह से गर्म करते रहें तो आप देखेंगे कि वो पेपर कप जो है वो बर्न नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर का पानी जो है वो गर्म होगा और बॉयल भी होगा। तो यहाँ पर जब आप उसको ड्राई पेपर लेते हैं तो वो जल जाता है। इसका रीज़न ये है कि जब हम ड्राई पेपर को फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी रिसीव कर लेता है और जलने के उसका जो कंबशन प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इफ़ यू टेक पेपर इनटू इट वाटर इनटू इट, देन द हीट सप्लाइड बाय दिस कैंडल इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द वाटर। ओके, तो जो हीट आप दे रहे हो वो पेपर कप को मिल नहीं रही, वो हीट कौन ले जा रहा है, वाटर। तो वाटर गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पेपर गर्म नहीं होगा तो वो जलेगा नहीं। So the heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. So in the presence of water the ignition temperature of paper is not reached. तो जब तक उसके अंदर पानी है तब तक उस पेपर का इग्निशन टेम्परेचर राइज नहीं होगा, हाई नहीं होगा, और ऐसी सिचुएशन में पेपर विल नॉट स्टार्ट द बर्निंग प्रोसेस। So the substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance. अब ऐसे सब्सटेंस ऐसे हमारे पास बहुत से हैं जो तुरंत वेरी लो टेम्परेचर, जैसे आप देखो अपना गैस, तो गैस की प्रोसेस में क्या होता है कि भाई आप लाइटर्स से भी आप गैस जो होता है बर्निंग, आपने देखा होगा एलपीजी, तो जो एलपीजी में मतलब अपने जो स्टोव में होता है, ठीक है, वो जब हम स्टार्ट करते हैं तो लाइटर में कितना छोटा सा आप देखेंगे कि वो एक स्पार्क होता है, फिर भी इट कैन कैच द फायर बिकॉज दे आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो एलपीजी हैं, सीएनजी हैं, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, दे आर हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड दे कैन कैच द फायर इजीली। दे आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस और हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ओके, तो अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी कंट्रोल द फायर। You must have heard of the fire breaking out in home, shops and the factories, and if you have seen such an accident, the write a short description. Not necessary right now, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये समझो कि अगर ऐसे आसपास में फायर हैं तो आप क्या करते हैं, तो जो भी हमारे फायर वर्कर्स हैं उनको बुला लेते हैं, और फायर वर्कर्स आकर क्या करते हैं वो हमें समझना है। तो दे कैन स्टार्ट दैट एक्टिविटी। सो हियर दे पोर वाटर्स ऑन द फायर, वो पानी डाल देंगे। आपने देखा होगा आग के ऊपर वो जोर से उनके जो होते हैं नोजल्स, इसको बोलते हैं अपन, ऐसे तो बोला जाता है उसको, हुज पाइप्स, दे आर नोन एज हुज पाइप्स। तो उसमें से वो पानी निकलता है। दैन वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट द टेम्परेचर इज़ ब्रॉट बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। पानी डालने से क्या होगा कि पानी जैसे अपन वहाँ पे डालते हैं तो पानी किसी भी सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो नीचे लेकर आ जाता है। जब इग्निशन टेम्परेचर नीचे हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो सब्सटेंस जो है उसकी आग जो है वो बुझ जाएगी, वो जलना बंद कर देगा। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। सेकंड, वहाँ का टेम्परेचर हाई होता है जहाँ आग लगी थी, जब हम पानी डालेंगे तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर विल स्टार्ट टू वेपराइज्ड, तो उसमें से कुछ पानी जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वेपर जो हैं वो आसपास में ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देगा।
ठीक है, वेपर जमा हो जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की सप्लाई न होने की वजह से भी आप देखेंगे कि आग जो है वो बुझ जाएगी। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर आप देखेंगे कि वी कैन यूज़ द वाटर। ये वर्षों से चलती आई प्रक्रिया है, आप वर्षों से पानी को ही यूज़ करते आए, क्योंकि पानी जो होगा वो दोनों तरह से काम करता है। इग्निशन टेम्परेचर को भी नीचे लेकर आता है, साथ में वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। देखो, आग को जलने के लिए, मतलब फायर के लिए 3 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए ऑक्सीजन, एक चाहिए टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, और थर्ड वो सब्सटेंस जो खुद जल रहा है, मतलब मटेरियल चाहिए जलने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। अब आप इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन को भी कट कर देते हैं तो आग नहीं लगेगी। आपने समझो कि सब्सटेंस ही हटा दिया तो आग लगेगी ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। अगर आपने ऑक्सीजन की कट कर दी, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दी तो भी आग नहीं लगेगी, या तो आपने इग्निशन टेम्परेचर ही डाउन कर दिया तो भी आग नहीं लगेगी। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़, हम तीनों में से किसी एक को हटा देंगे। अब सब्सटेंस को तो हटा नहीं सकते, जहाँ पर आग लगी आप थोड़ी ना उसको लेकर चले जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप टेम्परेचर नीचे ला दो, या तो आप ऑक्सीजन की सप्लाई कर दो, या तो दोनों कर दो, ठीक है। सो वी फॉर द फायर देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स, फ्यूल, एयर एंड हीट। द फ्यूल, एयर मतलब ऑक्सीजन, हीट मतलब टेम्परेचर, ठीक है। सो फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग 1 और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स। तो हमें इन तीनों में से एक या तीनों या 2 हटा देने हैं। अगर आप इन तीनों में से किसी को हटा देते हैं तो आग जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। सो द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। तो फायर ऑफिसर्स या फायर जो वर्कर्स होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं, वो यही काम करते हैं। उनका काम यही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दो, या तो इग्निशन टेम्परेचर को लो कर दो, या तो दोनों। तो दैट फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अब आपको फ्यूल को तो हटा नहीं सकते हैं, जब घर में आग लगे तो थोड़ी घर हटा देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 में से किसी एक, एयर को या तो फिर टेम्परेचर को, या दोनों को हटा सकते हैं। अब समझो यहाँ पर उस कंबशन के बारे में बाद में बात करेंगे। ये है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। आपने रेड कलर की बॉटल देखी होगी, आजकल तो सारे स्कूल्स और क्लासेस के अंदर ये अवेलेबल होता है, कंपलसरी है ये, हॉस्पिटल्स के अंदर भी देखा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड वो सब्सटेंस है जो आग को बुझाने में हेल्प करता है। इट कैन कंट्रोल द फायर, ओके। तो क्या किया जाएगा कि जहाँ पर भी ऐसी आग लगी हुई है, उस आग के आसपास अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप स्प्रेड कर देते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड आग को कवर कर देता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हैवी देन द ऑक्सीजन। रिमेंबर दिस थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ हैवी देन द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कंपेयर में वो हैवी होता है। इसकी वजह से जहाँ पर आग लगी और उस तरफ आपने कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव कर दिया, तो क्या होगा कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगा। ऑक्सीजन की सप्लाई रोक जाएगी तो बट ऑब्वियसली है कि योर फायर विल बी इन कंट्रोल, ओके। तो इस तरह से एक ये काम करता है। सेकंड, ये जब सिलेंडर में से निकलता है तो ये ठंडा होता है, ठंडा होने की वजह से वो टेम्परेचर को डाउन कर देता है। तो दोनों काम कर, आप समझो, टेम्परेचर को डाउन कर देता है, फायर ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है। सो दिस वन इज़ द एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। ये एक्सटिंग्विशर होता है क्योंकि ये दोनों तरह से काम करता है एंड ईजी टू हैंडल भी है, ओके। अनदर way to get CO2 is released to lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate और potassium bicarbonate। अब दूसरा क्या होता है, आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का पाउडर होता है। अगर आप फ्लेम के ऊपर ये पाउडर डालते हैं तो भी आग बुझ जाएगी, क्योंकि ये दोनों सब्सटेंस जब आप आग के ऊपर डालते हैं तो एक आग की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वही काम करेगा जो हमने आगे देखा था, इट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो ये हमारा फायर एक्सटिंग्विश करने का किस तरह से आप फायर एक्सटिंग्विश कर सकते थे वो देखा हमने, ठीक है।
एंड नेक्स्ट टाइम फिर हम आगे बढ़ेंगे, अभी तक यहाँ तक रखते हैं। तक लिए बाय बाय गाइज़।